अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम नेस्ट हॉस्टल के बारे में देखेंगे, उनका फीस स्ट्रक्चर और किन बच्चों को नेस्ट हॉस्टल अलॉट होगा और किन को नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नेस्ट का हॉस्टल अलॉट होगा। तो जो फर्स्ट लिस्ट में स्टूडेंट्स आएंगे उन्हें ही नेस्ट का हॉस्टल अलॉट होगा। और अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कंफ्यूज होंगे कि हमारा फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आ रहा, तो हम उनकी डिज़ायरेबल फील्ड के अंदर तो हम नेक्स्ट हॉस्टल हमें चाहिए ही चाहिए। तो उनके लिए एक ये ऑप्शन हो सकता है कि अगर उनका किसी भी फील्ड में फर्स्ट लिस्ट में नेम आ जाता है तो वो अपनी फीस सबमिट, ऑब्वियस बात है कि वो करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ ही वो हॉस्टल का भी फॉर्म फिल कर दें। और बाद में अगर उनकी डिज़ायरेबल फील्ड में नाम आता है तो अपनी फील्ड चेंज कर लें, लेकिन हॉस्टल फॉर्म फिल लाजमी करें। अगर किसी भी फील्ड में आपका फर्स्ट लिस्ट में नेम आता है, फर्स्ट लिस्ट वालों को इजीली हॉस्टल मिल जाता है। और इसमें एरिया वाइज भी काफ़ी बच्चे होते हैं कि जो दूर से हों। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिलता, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट में ही क्यों ना हो। तो आपका फर्स्ट लिस्ट में आना ज़रूरी है और आपका एरिया भी मतलब दूर का होना चाहिए। उसके बाद हम सबसे पहले इसकी, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है कि हमारी हॉस्टल की फ़ीस कितनी होगी और क्या होगा, क्या हम कितना अपना बजट रखें। सबसे पहले मैं यहाँ भी बता दूँ कि हमारे पास यूजी स्टूडेंट्स ट्रिपल रूम्स, मतलब ट्राई सीटर, कम्युनिटी बाथ और ये सारा कुछ मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम ड्यूज़ देख लेते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स अभी 2025 में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनकी जो जो उन्होंने पहली फ़ीस देनी है ना, वो थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें हॉस्टल की सिक्योरिटी भी जो होती है ना, वो डाली जाती है। ओके। हम्म। हॉस्टल की जो सिक्योरिटी है वो भी इसमें ऐड होती है, जो 25,000 है। और ये रिफंडेबल है, मीन्स कि अगर आप अपना हॉस्टल छोड़ना चाहते हैं या कभी और एडमिशन हो जाता है और आप नेस्ट को छोड़ना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगी। और ये तब भी मिलती है जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं तो वो आपको पर मंथ 22,000 का पड़ेगा। अभी इसमें एम बी बी एस के स्टूडेंट्स एक्सक्लूड हैं। अभी ये सिर्फ बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स इसमें आते हैं। उसके बाद डबल वाले में अगर आपको कम्युनिटी बात है, ठीक है, तो आपको 16,000 पड़ेगा, लेकिन अगर आप अटैच बात लेना चाहते हो तो 20,000। फिर जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो उन्हें ये ट्राई सीटर ही मिलता है विद कम्युनिटी बात को 10,000 का आप लोगों को होगा। तो आपकी जो अप्रोक्स फीस होगी ना एक सेमेस्टर की, वो 50 कुछ होगी, ठीक है, 50,000 प्लस। और जो पहले से एडमिशन 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं उनका है कि ट्राई सीटर एंड कम्युनिटी बात 8,500। बाकी आप लोग अपने ऑप्शंस खुद ही देख लें। उसके बाद एमबीबीएस का अगर हम देखें तो ये इनकी सिक्योरिटी है 25,000। और बाकी अंदर वाले ऑप्शंस आप लोगों की भी चॉइस पे है, मैं वो बता देती हूँ जो हर एक को सूटेबल होता है। तो ट्राई सीटर अगर आप देखें कम्युनिटी बात, तो इनका भी 10,000 है। उसके बाद अगर हम देखें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो इसमें मैं कवर नहीं कर रही क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है और फिर अपलोड करने में काफ़ी मसले आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मेस फूड चार्जेस, ठीक है। तो मेस की सिक्योरिटी भी आप अपनी पहली फीस के साथ देते हैं। जो 2025 में एडमिशन ले रहे हैं तो वो 20,000 है और ये भी रिफंडेबल है, ठीक है। और मंथली चार्जेस आपके 18,000, 580 पर डे है। और इसमें ये होता है कि अगर आप किसी दिन छुट्टी करते हैं, मतलब मेस अपना ऑफ करते हैं, तो आपके वो वाले डेज अंदर से माइनस हो जाते हैं, -580। इसका एक रूल होता है कि अगर आप अपने घर जा रहे हैं या छुट्टी ले रहे हैं तो आपको एक दिन पहले अपने मैनेजर के रजिस्टर में लिखना होता है कि मैं ऑफ चाहता हूँ, मुझे मेस ऑफ करना है, तो आप वो लिख के जाते हैं। फिर आपका वो डे काउंट होता है और आपके ऐसे जो ये चार्जेस हैं ये भी कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास पेमेंट ऑफ ड्यूज, रूम रेंट और मैसिंग है। मंथली बेसिस पे मेस का बिल आप पे करते हैं और जो रूम का रेंट है वो आप सेमेस्टर बेसिस पे करते हैं। उसके बाद अटेंडेंस, अटेंडेंस एक बहुत मैंडेटरी चीज़ है और अभी नेक्स्ट ने अपनी वॉल्यूशन वाले रूल्स भी चेंज किए हैं, जिसमें आपकी अटेंडेंस भी एक अंदर आती है कि अगर आप 10 बजे, फीमेल्स लास्ट में तौर पे 10 बजे अटेंडेंस नहीं लगवाती तो वो वॉल्यूशन में काउंट होगा। तो इसमें अटेंडेंस आपकी जो फीमेल्स की है वो 10 बजे है और जो मेल्स हैं उनकी 11 बजे है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूशन, ये अभी नया रूल नाच ने अभी किया है।
ऑन वायलेशन ऑफ एनी हॉस्टल रूल्स द स्टूडेंट्स मस्ट बी पिनलाइज्ड। तो अगर हम अब सबसे पहले फर्स्ट वायलेशन देखते हैं, उस पे आपको फाइन होगा 5000, ठीक है। और सेकंड पे 7500, थर्ड पे 10,000 और फोर्थ पे यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द हॉस्टल। उसके बाद ड्यूरेशन, जो आपको कितनी देर के लिए स्टूडेंट हॉस्टल में रह सकता है, ठीक है। तो जो यूजी प्रोग्राम्स हैं, बीएस तो 4 इयर्स के लिए, और एलएलबी का भी अब 4 साल हो गया हुआ है, ठीक है, तो वो भी 4 इयर्स ही मिलेगा आपको। और आर्किटेक्चर एमबीबीएस के लिए 5 इयर्स है, ठीक है। पीजी स्टूडेंट्स 2 साल, प्रोग्राम ये जिनके 3 साल हैं वो वैसे वैसे, ठीक है। और इसमें एक सबसे मेन चीज़ यही है कि जो गेस्ट्स हैं आपके, आप उन्हें हॉस्टल के अंदर नहीं लेके आ सकते, ठीक है। फर्स्ट डे सिर्फ जो है ना, आर नॉट अलाउड टू एंटर या स्टे ऑन द हॉस्टल प्रेमिसेस एट एनी टाइम। वो अलाउ नहीं है आपके अंदर हॉस्टल के अंदर आने के लिए, ठीक है। जो न्यू वाले हैं आर अलाउड टू विजिट द हॉस्टल ऑन द फर्स्ट डे, सिर्फ फर्स्ट डे वो अलाउ है हॉस्टल विजिट करने के लिए। उसके अलावा पेरेंट्स भी अलाउ नहीं है। आपने अगर उनसे मिलना है तो कैफेटेरियाज में मिलें, बाहर मिलें। और आप सिर्फ और सिर्फ 3 जो है ना, उनके नाम मेंशन करवा सकते हैं, 3 विजिटर्स का नेम। जब आपको फॉर्म मिलेगा ना हॉस्टल वाला, तो उसके अंदर ये चीज़ लिखी होगी, उसमें आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के नेम्स लिखते हैं जिनकी आपने एंट्री करवानी है नेक्स्ट के गेट से। उसके बाद टेम्परेरी हॉस्टल अलॉटमेंट उनको मिलती है जो रावलपिंडी या इस्लामाबाद से होते हैं, जो पेपर्स के लिए तैयारी के लिए आते हैं, उनको ये टेम्परेरी हॉस्टल अलॉटमेंट होती है। उसके बाद ड्राइविंग वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, मैं लंबी वीडियो नहीं बना रही। मेस की सिक्योरिटी मैंने आपको बता दी थी कि 20,000 रुपीज़ है। उसके बाद फिर मेस की टाइमिंग वगैरह मैं इसमें बता देती हूँ आपको। मेस की टाइमिंग्स हैं, जो आपके वर्किंग डेज है उसमें सुबह 7:30 से 9:30। और जो आपको हॉलीडेज है ना, मतलब सैटरडे संडे, उसमें आपकी है 9 से लेके 10:30 तक, ठीक है। ये कंफर्म दोबारा भी कर लीजिएगा। और उसके बाद है, अच्छा, जब भी आपने मैस अपना ऑफ करवाना है तो आपको मैनेजर के रूम जाना ही पड़ेगा, ठीक है, ऑफिस में। उसके बाद मैस ऑफ अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आप जो है आपको वो बिल देना पड़ेगा मैस मैस का, ठीक है। उसके बाद आप मैस से सिर्फ 12 डेज के लिए मैक्सिमम छुट्टी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हॉस्टलाइट्स हैं, वो एनएमसी, नर्स मेडिकल जो कॉलेज है, नर्स मेडिकल सेंटर, सॉरी, तो उसमें आप क्या है, नर्स मेडिकल सेंटर से आपको अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन मिलती है कि आपको अगर तबीयत खराब है, आपने ये खाना है वो खाना है, ये नहीं खा सकते, तो वो भी आपको मेस में बन के मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद आप आगे ड्रेसिंग कोड है, कंडक्ट है, ये भी आपका इतना नहीं है, ये जैसे यूनिवर्सिटी आएंगे तो आपको साथ साथ चीज़ें पता चलती चलेंगी। उसके बाद आपकी मेन चीज़ जो आती है ना, डू एंड डोंट्स पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास आता है ये आपको फॉर्म। जब आपका हॉस्टल आपका कंफर्म हो जाएगा और जब आप अपने ओरिएंटेशन में हॉस्टल के लिए आएंगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो आपको ईमेल में एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी दिया जाएगा, ठीक है। ये सर्टिफिकेट हॉस्टल रूल्स के आप एडहेयर करते हैं, मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी ये सारी चीज़ें नाम लिखेंगे, आपको रूम नंबर, मतलब आपको पहले ईमेल आ गई होगी कि आपको कौन सा रूम नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपने अपना सबमिट करवाना है साथ ही फॉर्म, ठीक है। ये आपको ईमेल होगा हर साल, नेक्स्ट अपना थोड़ा अंदर चेंजिंग्स लेके आती है, तो ये इस टाइप का ही होगा लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। और आप इसकी ये है कि कॉपीज काफ़ी ज़्यादा करवा लेना, 3-4, क्योंकि हॉस्टल जो मैनेजर है वो भी अपने पास रखती है या फिर आपको सबमिट करवाने होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, सिक्योरिटी फीसिस और जो भी मेस की फीसिस हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स।